प्रधानमंत्री का और पार्टी का एक दम भरेगा। कार्यकर्ताओं में भी इस चुनाव के लिए एक मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं के लिए भी कि वो भी कमर कस के तैयार हो जाए। देखिए, गाजियाबाद सीट जब भी बात की जाती है तो बीजेपी के लिए आज से नहीं, जब बीजेपी शुरुआती दौर में संघर्ष कर रही थी तब से ये बेहद तेज सीट रही है। रमेश चंद्र तोमर यहाँ से 4 बार लोकसभा के सांसद रहे और उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा। कुछ देर में उनका काफिला निकलेगा और ये कहा जा रहा है कि काफिला जब यहाँ से गुजरेगा, लोगों की नजरें अगर देखें तो मोबाइल कैमरों पर टिकी हुई है। मोदी मोदी के नारे, योगी योगी के नारे यहाँ पर देखे जा सकते हैं और साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला आप देख सकते हैं भारत 24 पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ अब कुछ देर में यहाँ पर आपको देखने को तस्वीरें मिलेगी और साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सभी की निगाहें हैं कि वो जो भाषण होगा वो किस तरह से करते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल पूरी तरह से तैयार हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और ये कहा जा रहा है कि एक झलक पाने के लिए गाजियाबाद के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है अक्षय, किलो भर न जाने कितने किलो फूल मंगाए गए हैं, अलग अलग जगह मंच तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी के बीच आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑन ग्राउंड की तस्वीरें, लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो की हर एक तस्वीर सबसे पहले भारत 24 पर और गाजियाबाद में भव्य स्वागत इस वक्त प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। देखिए गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट है 2009 में अस्तित्व में आई और इसे बीजेपी का गढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लगातार 3 बार से लोकसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। लगातार जो बीते 2 विधानसभा चुनाव रहे, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई है और यही एक वजह है कि गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और बीजेपी के गढ़ में इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ खुली जीप में इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम की गूंज और प्रधानमंत्री मोदी पर लोग कर रहे हैं इस वक्त पुष्प वर्षा। गढ़ में विपक्षी दल सेंध ना लगा सके, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तस्वीरें आपने पहले देखी थी, राजनाथ सिंह जब पहुंचे जिसका जिक्र पूजा भी अभी करती हुई नजर आ रही थी और आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन आने वाले समय में मोर्चा संभालेंगे खुद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, स्टार कैंपेनर के तौर पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ये रोड शो करते हुए और उनका ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। पूजा आपके पास भी आऊंगी, अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच में गौरव का रुख करेंगे क्योंकि गौरव वहां पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो खत्म होना है। लेकिन उससे पहले आप जबरदस्त समर्थन और प्रेम देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए सड़कों पर किस तरीके से नजर आने लगा है। गौरव, गाजियाबाद में जगह जगह लिखा होता है आई लव गाजियाबाद, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि वो प्यार गाजियाबाद के लोगों का समर्पित किया जा चुका है प्रधानमंत्री मोदी को। और बिल्कुल देखिए तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जब रोड शो शुरू हुआ और उसके बाद से मालीवाड़ा चौक से अगर मैं बात करूं रोड शो की, तो रोड शो जब धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके बाद से लगातार जगह जगह पर प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की जा रही है और मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के रोड शो का समापन होगा। और आप देखिए ये सड़कें आपको मैं दिखा दूं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचेगा और उसके ठीक पहले जो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो बताते हुए कि कोई भी माला हो या कुछ ऐसी फेंकने वाली चीज हो वो प्रधानमंत्री पे नहीं फेंकना है, इसको लेकर के पहले से ही जानकारी दी जा रही है। कोई भी प्रधानमंत्री के तरफ नहीं बढ़ेगा, इस बारे में बताया जा रहा है। और आप देखिए ये महज मैं कहूंगा ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरी तरीके से आपको फुल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊं रोड के दूसरे हिस्से के तरफ, तो आप देखिए भीड़ आपको पूरा जो नजर है वो नजर आएगी। सामने तमाम जो लोग हैं छतों पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहा है। और ये छतों की जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ये सिर्फ गाजियाबाद में इस लोकेशन की नहीं बल्कि जिसको जहां से जगह मिल रहा है
वो लोग अपने छत पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखना चाहते हैं। और जितनी ऊंची इमारतें हैं वैसे तो अब उस पर लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें कुछ पदाधिकारी, उन्होंने निवेदन किया प्रशासन से कि छतों के ऊपर लोगों को आने दें। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है उसके बाद, और तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और इसी रोड पर अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, सुरक्षा में जो तैनात हैं जवान आपको नजर आ रहे होंगे, एसपीजी के भी लोग नजर आ रहे होंगे। रोड के दूसरे हिस्से को भी उसी तरीके से पैक किया गया है, क्योंकि मैं जहां मौजूद हूं यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे जो कार्यक्रम का रोड शो का समापन है वो होना है। और इस बीच बात करते हैं किस तरीके का उत्साह, क्योंकि रोड शो शुरू हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। सारा गाजियाबाद शहर भगवा में है। ऐसा सुंदर वातावरण अभी तक नहीं था। अब की बार 400 पार, और यूपी में जो 80 की 80 सीटें हैं, गाजियाबाद की एक आहूति उन 80 में दी जाएगी। टिकट दिया गया अतुल गर्ग को तो कहा गया कि ठाकुर नाराज हैं। क्या लग रहा है कि ठाकुर नाराज नजर आ रहा है जो समर्थन मिल रहा है? कोई नाराज नहीं है। एक तरफा जीत की ओर अग्रसर है अतुल गर्ग जी। ऐसा कोई टक्कर में नहीं है जो अतुल गर्ग जी की चुनौती दे सकेगा। जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके की तैयारियां हैं, लोग फूल बरसा रहे प्रधानमंत्री पे, क्या कहेंगे आप? मोदी जी पे जो फूल बरसा रहे हैं, मोदी जी पे नहीं बरसा रहे, वो भारत के सनातन धर्म के लिए बरसा रहे हैं। हमारे देश को इतना आगे बढ़ा दिया है मोदी जी ने, जिसकी हमने कामना नहीं की थी। आज हमारे सभी देशों में, बाहर के देशों में हमारे देश का बहुत सम्मान है। और सम्मान की जो विडंबना ये है कि लोग नहीं समझ पा रहे जो आदर्श हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मोदी जी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, यूनिक पर्सनैलिटी है। और यूनिक पर्सनैलिटी के हिसाब से वो मोदी बीजेपी के लिए बहुत ही उत्तम और प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री के लिए? अब की बार 400 बार केवल मोदी जी के अलावा और कोई नहीं। मोदी जी ने जो देश के लिए कहे और कोई नहीं कर सकता। देश का जितना मान सम्मान मोदी जी ने दुनिया में बढ़ाया है, और सब गरीब तबके को, हर प्रकार के लोगों को जो सहायता सुविधाएं दी है वो और कोई नहीं दे सकता। तो केवल मोदी मोदी मोदी। बिल्कुल, तो इस तरीके से लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए इस तरह, ये तस्वीर मैं आपको और दिखाऊं, फूल आ चुका है जो फूल बरसाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। ये देखिए थैले में वो फूल है, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, लोग लेके खड़े हैं। और अभी से उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो ये पूरा काफिला यहाँ से गुजरेगा, जो पूरा रोड शो गुजरेगा, ये लोग जो फूल बरसाने वाले लोग हैं पहले से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है इस बार। भारतीय जनता पार्टी ने जनरल पीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया, और उसके बाद लेकर भी नई तरीके की कहानी, इसको लेकर भी देखिए गौरव सवाल उठे, इसको लेकर भी सवाल उठे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख सीट है गाजियाबाद, वहां से प्रत्याशी का नाम सामने आने में समय क्यों लगा, टिकट क्यों बदलनी पड़ी। तो ऐसे में यह जरूर कहा गया कि जो बेहतर कार्यकर्ता होता है उसको सामने लाया जाता है, और जो जमीनी कार्यकर्ता है इस फैसले से वो खुश नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल इन सवालों के बीच में आज की ये तस्वीर कई सवालों का जवाब देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 80 सीटों पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी कहती हुई बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को गाजियाबाद में इस वक्त इस रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं, जहां पर उनके ऊपर यह अटूट प्रेम बरसाया जा रहा है। किस तरीके की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं ये आपको नजर आ रही है, और विक्ट्री साइन लगातार बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ को आप जरा तस्वीरों में देखिए, एक हाथ में बीजेपी का चुनावी चिन्ह तो दूसरे हाथ से विक्ट्री साइन इस वक्त वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा के पास चलते हैं और उसके बाद अक्षय आपके पास आऊंगी। रणनीति क्या है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे मुद्दों की तो मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर पे रेस्ट्रिक्ट रहती हूं, और क्योंकि एनसीआर की बात है तो जाम प्रदूषण बड़ी एक समस्या है। जाहिर बात है कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो इस तरीके के मुद्दे काफी हद तक छिप जाते हैं, और क्योंकि मंच से जब जब प्रधानमंत्री का या बीजेपी के किसी भी स्टार कैंपेनर का संबोधन होता है तो वो विकसित भारत की बात करते हैं, वो विजन 2047 की बात करते हैं। इसी विकास की बयार और डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए बीजेपी पश्चिमी यूपी को साधने में लगी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पश्चिमी यूपी को साधने में बीजेपी लगी हुई है। आगाज चुनाव प्रचार का मेरठ से किया गया
और मेरठ के बाद अभी आज गाजियाबाद में, इससे पहले सहारनपुर में पीएम मोदी रहे। आज की अगर तस्वीरों का जिक्र करें, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक चीज तो है, ये पॉल्यूशन और ये बाकी के मसले छोटे हो जाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी आज इन पर बात नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी बात कर रहे हैं 2047 के विजन की, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। और आज जब सहारनपुर में भी पहुंचे तो उन्होंने एक तरफ जहां एनडी गठबंधन को लेकर हमला बोला, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम राष्ट्र नीति की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। और देखिए ये जो एक भावनात्मक जुड़ाव इन बातों के कारण लोगों का पीएम मोदी के साथ में हुआ है, जाहिर तौर पर इसका बेनिफिट हम 2024 में और भी ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों के कार्यकाल में पीएम मोदी पर जो लोगों का भरोसा हुआ है वो वक्त के साथ में और लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर सिर्फ वोट अगर पड़ेंगे तो वो प्रधानमंत्री मोदी पड़ने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जिन सीटों का नुकसान यहां पर हुआ था, इस बार बीजेपी नहीं चाहती कि एक भी सीट का नुकसान हो, क्योंकि 400 पार का नारा दिया है और उस 400 पार के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और ये एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। जरा सोचिए कि अभी जैसे ही शुरू हुआ चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर अब तक 3 दौरे उनके सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में हैं। आज ही सहारनपुर के बाद सीधे गाजियाबाद में पहुंच जाते हैं, जहां पर लग रहा था कि थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो आज उन मुश्किलों को भी दूर करने के लिए खुद पीएम मोदी यहाँ रोड शो पर पहुंचे हैं। और लोगों का उत्साह वाकई जो देखते हुए बन रहा है, उसे एक बात क्लियर नजर आ रही है कि लोगों का एतबार इकबाल उन पर बहुत ज्यादा है। पलक, अक्षय, जितने भी लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनको दूसरा नेता समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है, भले ही मौजूदा सरकार का योगदान मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर चाहे कोर्ट की बात हो, वहां फैसले की बात हो, लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर मजबूती के साथ में बीजेपी सरकार ने अपना पक्ष न रखा होता तो फिर ऐसी स्थिति होती ही नहीं। आज राम मंदिर का निर्माण हो पाया, अगर वो सपना साकार हो पाया, तो उसकी बड़ी वजह है बीजेपी सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी। और भी देखिए काशी मथुरा की गूंज भी सुनाई दे रही है राम मंदिर के बाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 लोकसभा सीटों में जब पूरा जोर दिया जा रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ था खास तौर पर उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये वजह है कि आज गाजियाबाद, इससे पहले सहारनपुर में पीएम मोदी नजर आए। मैं लौटती हूँ आपके पास पूजा। देखिए लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ और प्रचंड जीत की बात बीजेपी करती हुई, ये दावा बीजेपी करती हुई। और इस वक्त साथ में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जगह जगह मोदी मोदी के नारे, और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त सवार इस खुली जीप में लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हुए, ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए, क्योंकि गाजियाबाद गढ़ है बीजेपी का और अपने ही गढ़ में शेर की तरह प्रधानमंत्री की सवारी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर दोनों तरफ रोड के जहां तक आपकी देखिए नजर जाएगी, आपको नजर आएगा बीजेपी का झंडा। स्थापना दिवस का आज ये खास मौका है और स्थापना दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री एक तरफ जहां पर सारी भीड़ को कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ डाइवर्जन क्योंकि किए गए हैं, इस एक रोड पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी, जहां पर पिछले प्रदर्शन को जाहिर है बीजेपी ने निराश किया था, और ऐसे में 2019 के उस खराब प्रदर्शन से उबरने की तैयारी अपनी रणनीतिक लिहाज से बीजेपी कर चुकी है। और 2024 के चुनाव में पश्चिमी यूपी को कैसे साधा जाए, इसकी तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आरएलडी का साथ इस बार बीजेपी को मिला है, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी, जिसका मुस्लिम्स का एक बड़ा वोट बैंक है और परसेंटेज मुस्लिम वोटर्स की ज्यादा है, ऐसे में उनका साथ पाने की कवायद भी बीजेपी साथ लेकर करती हुई नजर आ रही है। ये खास मौका है, गाजियाबाद में भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किस तरह से हो रहा है, लेकिन क्योंकि
समय आगे बढ़ रहा है और अमूमन 6 बजे हम दहाड़ में चर्चा करते हैं और आज एक तरफ जहां पर रोड शो की ये तस्वीरें हैं तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाते चलेंगे, साथ ही किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। लेकिन क्योंकि बीजेपी का स्थापना दिवस और उसका ये खास मौका जिसमें कार्यकर्ताओं को बधाई संदेश न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बल्कि बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप की तरफ से दिया गया, आज उसी स्थापना दिवस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये तस्वीरें 2024 के लोकसभा चुनावों की टोन को किस तरीके से सेट करती हुई नजर आ रही हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान कौन कौन हैं? मुकेश त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत कुमार मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत फिलहाल की करती हूं। स्थिति देखें तो उसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार की लगातार सराहना हो रही है। दूसरी तरफ अगर विकास की बात करें तो रैपिड मेट्रो गाजियाबाद को मिली। इसके अलावा मेट्रो का विस्तार गाजियाबाद हिंडन जो नए बस अड्डे तक हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट का जो है वो निर्माण कार्य किया गया। इसके अलावा बात की जाए तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे गाजियाबाद से होकर निकला और तमाम तरह की विकास परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें जब गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह थे वो इसको लेकर आगे बढ़े। कहीं ना कहीं ये विकास की योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, ये दिखलाता है कि गाजियाबाद में बीजेपी की तरफ आखिर जनता क्यों आकर्षित हो रही है, क्यों इतनी बड़ी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नजर आ रही है। जी 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 जब आप पार्टी की रणनीति की बात करते हैं निशांत, तो क्या वोटर टर्नआउट बढ़ाना भी, उदासीन वोटर जैसे कुछ होते हैं उनको भी घर से निकालना इस रणनीति का एक हिस्सा होगा? और जब इस तरह के रोड शोज होते हैं जहां पर एक लोकप्रिय नेता, जैसे आपने कहा कि ट्रम्प कार्ड हैं या सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी जनता के बीच पे अपील करना आकर, ये उस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है? देखिए, पहले मैं आपको गाजियाबाद का समीकरण बताना चाहता हूँ किस तरीके से जिस उदासीन वर्ग की आप बात कर रहे हैं उसको साधने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद में जो सांसद समझते हैं या पुश्तैनी या तुष्टीकरण की राजनीति चला करके गरीबों को और गरीब करना, प्रगति का आधार लेकर के, डेवलपमेंट का आधार ना लेकर के अपनी नैरो पॉलिटिक्स, संकीर्ण पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसके आधार से जनता ने धीरे धीरे उनको समेट करके 404 से 52 पर लाकर खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस त्वरित गति से जो अश्वमेध घोड़ा मोदी जी का इस समय दौड़ रहा है, उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व के अंदर 75% पहुंच चुकी है। कम से कम 41 या 42% का अंतर है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में और इसमें। और उसके बाद भी ये सपने देखते हैं कि हम सरकार बना लेंगे। इंडिया गठबंधन देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा उपहास है भारत के प्रजातंत्र के ऊपर। आपस में कोई एकता नहीं है, टीएमसी उधर गाली दे रही है, एक दूसरे कैंडिडेट अलग अलग स्टेट में लड़ रहे हैं। तो आप अगर आपस में एकता नहीं कर सकते, आपकी आपस के अंदर ही कोई रणनीति नहीं, अंतरकलह है, अगर बाय द वे आप सरकार में आ भी जाते हैं तो जनता देख नहीं रही कि ये अपरिपक्व अलायंस है और इन पर आपस में महत्वाकांक्षी और जिस प्रकार से अंतरकलह का मेला है वो इस देश का संगठन कैसे कर पाएंगे। देश को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 के अंदर विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं और वी आर ऑलरेडी 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और 3rd जो है पीपीपी के टर्म में है। और पूरे विश्व के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से महामारी का, कोविड का इंतजाम मोदी जी ने किया है और उसके बाद भी हमारी 8% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है, फिस्कल कंसोलिडेशन हमारा बहुत ही सराहनीय है और हर एक प्रकार की, और 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, ये कोई मोदी जी का कहना नहीं है, ये वहां पर स्टैटिस्टिक्स हैं। और तमाम प्रकार के साइंटिफिक डेवलपमेंट आप देख लीजिए, जिस तरह से चंद्रयान लैंड किया है हर तरफ से, तो कौन से ऐसी जगह छोड़ी है जहां पर मोदी जी ने और कोई कलंक नहीं लगा और कोई रॉयट नहीं हुआ। न सिर्फ बीजेपी मजबूत हुई बल्कि बीजेपी ने देश को मजबूत करने का भी काम किया है। रंजीत कुमार मिश्रा जी, लोकप्रियता इन सब पर सर चढ़कर बोल रही है। देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र का, आप ये कहिए कि भारतीय लोकतंत्र में इसको, चुनाव को एक बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो ये चुनाव के फेस्टिवल में जो जनता का रेसिप्रोकेट करता है नेताओं को देखने के लिए जलते जुलूस में आने का, ये भी एक अभूतपूर्व है। अब दुनिया